कि अनेकता में एकता मिसाल भी दी जाती है, कहा जाता है अनेकता में एकता ये सिर्फ हिंदुस्तान का खासा है, बाकी दुनिया में बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। उसी रंगारंगी की एक मिसाल ये भी है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जबानें बोली जाती है, सिर्फ लहजे नहीं बल्कि जबानें बहुत ज्यादा हैं। हम यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानों का नमूना भी पेश करेंगे। अभी आपने जो तकरीर मुलाहिज़ा की जम्मू जमूरिया के उन्वान से तो उर्दू ज़बान में थी। अभी हम हिंदी ज़बान में जो हमारे देश की मातृभाषा भी है एक और तकरीर पेश करने के लिए मैं अज़ीज़म मौज़म अली को दावत दूँगा। गणतंत्र के उन्वान से वो अपनी तकरीर पेश अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। और अल्लाह ताला वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मान्यवर मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आपके समक्ष भारत के गौरवशाली इतिहास और 26 जनवरी के विशेष महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। 26 जनवरी जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक है। यह दिन न केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, बल्कि यह हमारे संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की गाथा भी सुनाता है। आदरणीय श्रोतागण, 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे 2 साल 11 महीने 18 दिनों के लंबे परीक्षण के बाद तैयार किया गया। इस संविधान को तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के अन्य सदस्यों और उस समय के विद्वानों ने अपना मूल्य योगदान दिया। संविधान ने केवल हमारे अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, बल्कि हमारे देश की विविधता को एकजुट रखने का माध्यम भी है। यह नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। सम्मानित श्रोतागण, गणतंत्र दिवस केवल एक समारोह नहीं, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण का अवसर भी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने बलिदान दिए ताकि हम स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में जी सके। लेकिन क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए? क्या हम अपने संविधान का सही अर्थों में पालन कर रहे हैं? यह हमारे लिए सोचने का समय है। देश को सशक्त और प्रगतिशील बनाने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। हमारे अधिकार हमारे संविधान ने सुनिश्चित किए हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर देश के विकास में योगदान दें। मेरे प्रिय सहपाठियों, गणतंत्र दिवस हमें ये सिखा रहा है कि हमारी विविधता हमारी ताकत है और हमारा संविधान हमारे देश की नींव है। हमें अपने अधिकारों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। आज इस पवित्र अवसर पर आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने देश को मजबूत और संपन्न धनवान बनाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे और महान नेताओं के सपनों का भारत बना पाएंगे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।